प्रिय मित्रों, नमो नमः। नमः संस्कृत नित्य संस्कृत क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता अर्थात सीटेट की दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है और इसको व्याख्या सहित हल प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए आइए प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करती हूँ मैं। निर्देश देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां संख्या विकल्प आत्म उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरं चित्वा रटनाभ्यासकारणेन विद्यार्थिनां विकासे क्षति भवति। करें कि रटन अभ्यास के कारण विद्यार्थियों में किस प्रकार की क्षति होती है। तो ए ऑप्शन है कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति। बी ऑप्शन है ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुं शक्तवा भवन्ति। और सी ऑप्शन है तेषां बुद्धि विकासः न भवति। और डी है तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। करें कि रटन अभ्यास के कारण विद्यार्थियों में किस प्रकार की क्षति हो रही है। तो ए ऑप्शन में है कक्षा अध्यापन कार्य में दूरी हो जा रही है कि ते अध्ययनों पर ही समुचित ध्यानम न द कि उसे अध्ययन में उचित ध्यान न देने से उस में आशंका उसमें दूरी हो रही है कि तेषां बुद्धि कि उसकी बुद्धि के विकास नहीं हो रहा है कि तेषां आत्मविश्वास कि उसका आत्मविश्वास नष्ट हो रहा है। किस कारण से रटन अभ्यास के कारण किस प्रकार से विद्यार्थियों में कैसी क्षति हो रही हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। रटन अभ्यास करने से विद्यार्थियों के विकास में क्षति होती है। वे अध्ययन के ऊपर समुचित ध्यान देने में अशक्त होते हैं, पूरे पाठ को समझ नहीं पाते, प्रश्नोत्तर रट लेते हैं, उनकी तर्क शक्ति भी कम हो जाती है। तो करें कि रटन अभ्यास के कारण विद्यार्थियों में रटन करने की क्षमता बढ़ जाती है। वो कोई चीज़ को रट लेते हैं, उनको समझते नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति एषः लाभः अस्ति। करे भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति से क्या लाभ होता है। तो कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति। कक्षा में अनुशासन की रक्षा होती है कि विद्यार्थी अल्पे ये समय अधिकम पठितुं शक्नोति कि विद्यार्थियों के अल्प समय में अधिक पढ़ नहीं सकते हैं कि विद्यार्थी गृह कार्य की करण से आवश्यकता नास्ति कि विद्यार्थी को गृह कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि विद्यार्थी रटन अभ्यास न कुर्वन्ति। विद्यार्थी तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि विद्यार्थी रटन अभ्यास नहीं करते। भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन विधि पद्धति का यह लाभ है कि इससे विद्यार्थियों में रटन अभ्यास नहीं करना पड़ता है। आगमन पहले समझते हैं आगमन प्रणाली या आगमन पद्धति होती क्या है। आगमन पद्धति में सबसे पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण देने के बाद हम उस सब्जेक्ट को समझाते हैं। जैसे किसी भी कविता को पढ़ाने से पहले उसके बारे में या उससे रिलेटेड जो पिछले साल की कविता है, पिछली बार हम पिछले लेसन हो या पिछले साल में पढ़ चुके हैं, उसको हम उसके सामने पहले व्यक्त करेंगे, बालक के सामने उसके पहले उसको समझाएंगे, फिर उसके माध्यम से दूसरी हम कविता को समझाएंगे, तो जाके वह उसको ही आगमन प्रणाली कहा जाता है। और आगमन प्रणाली में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर इसके बाद जैसे गणित पढ़ाते समय सबसे पहले उसमें उदाहरण दिया जाता है, फिर उनके सूत्रों को बताया जाता है। इसको आगमन प्रणाली कहा जाता है। आगमन शिक्षण पद्धति में विभिन्न उदाहरणों को समझाकर फिर सिद्धांत बताया जाता है। इससे समझने में सरलता होती है। शेष विकल्पों का इससे कोई संबंध नहीं है, तो उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा तावत अभिव्यक्ति स्वमत व्यक्तिकरण से सर्वश्रेष्ठ माध्यम अस्ति। कह रहा है कि भाषा को अभिव्यक्त करने में स्वमत अपने मत को व्यक्तिकरण में सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या होना चाहिए। प्रचार होना चाहिए कि संग्रह होना चाहिए कि विनिमय होना चाहिए, उपयुक्त सर्वम। तो ऑप्शन नंबर सी हो, विनिमय होना चाहिए। भाषा की अभिव्यक्ति और अपने मत के व्यक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम
विनिमय अर्थात आदान प्रदान है। इससे विचार शक्ति में वृद्धि होती है और भाषा का सशक्तिकरण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय छात्रस्य कस्य शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति? मातृभाषाया, मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषयोः, मातृभाषा तथा आंग्लयोः का अपि तीसरा भाषा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मातृभाषा। करेंगे भारतीय छात्रों में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति अत्यधिक आवश्यकता है? तो मातृभाषा में, भारतीयों में सबसे पहले मातृभाषा, जिसकी जो मातृभाषा है वो उस भाषा के माध्यम से अगर पढ़ाया जाता है तो बालक उसको बहुत जल्दी से पकड़ते हैं और सीख जाते हैं। इसलिए मातृभाषा बहुत अत्यधिक आवश्यक है। बच्चे की प्रथम भाषा मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और उसी से अधिगम प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। दूसरी भाषा देश की भाषा या अन्य भारतीय परिवार की भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती है। तीसरी भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अंग्रेजी अथवा अन्य कोई भाषा सिखानी चाहिए। अतः भारतीय छात्र के लिए मातृभाषा में शिक्षण की महती आवश्यकता होती है। अभिव्याप्य कक्षायां भाषा शिक्षणे इयम् एका समस्या विद्यार्थिनां योग्यता विषयक अक्षमता कि विद्यार्थीषु परस्परं रुचिर भेद कि उपर्युक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलतयाः असामर्थ्यम कि उपर्युक्त अधिगम सामग्री अभाव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपर्युक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलतया सामर्थ्यम। अभिव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण में यह एक समस्या है। उपयुक्त भाषा ज्ञान के लिए वातावरण विकास की अनुकूलता की असमर्थता, क्योंकि कक्षा में यदि बाहरी चीज़ों का समावेश नहीं होगा तो उसमें अभिव्यापकता नहीं संकुचितता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधस्तनेषु कथम उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतम नास्ति? करा कि उच्चारण ज्ञान, करा कि अधस्तनेषु किस प्रकार की उत्तर भाषा में शिक्षणोपयोगी ज्ञान को लक्ष्य करके मातृभाषा के शिक्षण में उपयोगी होगा? तो अन्यतम नास्ति मतलब उपयोगी नहीं है। इस नीचे दिए गए जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन से है जो मातृभाषा के ज्ञान के लक्ष्य में उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए उच्चारण ज्ञान अर्जन में, कि भाषागत विभिन्न प्रकाराणां लेखानां ज्ञान अर्जन में, कि भाषा तत्वज्ञान प्रभुत ज्ञान प्राप्ति में, कि विषय वस्तु ज्ञान अर्जन में। तो विषय वस्तु के ज्ञान अर्जन में मातृभाषा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि विषय वस्तु तो मातृभाषा के शिक्षण के लिए उपयोगी ज्ञान लक्ष्य विषय वस्तु का ज्ञान अर्जन नहीं है। भाषा ज्ञान के लक्ष्यों के अंतर्गत उच्चारण लेख भाषा तत्व का ज्ञान ये सब आते हैं, किंतु विषय वस्तु का ज्ञान अर्जन नहीं आता है। निम्नलिखितेषु वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते, इसमें से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे उचित है? तो चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति, प्रयुक्त सर्वम। तो इसमें से सभी पद्धति, ऑप्शन नंबर डी राइट है। और चयन पद्धति, रुचि पद्धति और प्रेरणा पद्धति, जब किसी भी सिलेबस का हम चयन करेंगे तो उसके अनुसार पढ़ पाएंगे, और जो सिलेबस चयन किए हैं उसमें अगर रुचि रहेगी तब पढ़ पाएंगे। और प्रेरणा पद्धति, उसके माध्यम से हमें कौन सी मोटिवेशन और मुझे क्या प्रेरणा मिल रही है तो उसके माध्यम से हम पढ़ पाएंगे या बच्चे पढ़ पाएंगे। उपयुक्त सभी सही है। उपयुक्त सभी पद्धतियाँ शिक्षण पद्धतियाँ कहलाती है। चयन पद्धति कक्षा में बुद्धि क्षमता के अनुसार छात्रों का चयन करके उन पर ध्यान देना। रुचि पद्धति छात्रों की रुचियों के अनुसार अध्यापन। प्रेरणा पद्धति उनको उत्तम प्रेरणा की प्रेरित करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त भवति? शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध पठनार्थम, न कथनचित। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, न कथनचित। कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त कौन सी उपयुक्त होती है? तो इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग शुद्ध उच्चारण लेखन या पठन में नहीं होता है। इसका उपयोग छात्रों के अवबोध कराने के लिए होता है, अर्थात शुद्ध उच्चारण के लिए तो
अरे भाषा शिक्षण में श्रव्य और श्रव्य दृश्य के अंतर्गत तो टीवी, रेडियो और चार्ट पेपर ये सब आता है। ये शुद्ध उच्चारण, लेखन, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध पाठम ये सब नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति थी। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है व्यक्ति क्रमेण समस्यानां प्रस्तुतिं करोति कि समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानं प्रददाति कि समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्यस्य स्तरं वर्धते कि समस्यानां समाधाने साफल्यं प्रति प्राप्यति। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। समस्यानां समाधाने साफल्यं प्रति प्राप्यति। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त कराती है। उपचार का लक्ष्य क्रम से समस्या को प्रस्तुत करना, भाषा सिद्धांत देना या कठिन स्तर को न बढ़ाना है। उपचार तो समस्या के समाधान के लिए होता है। उपचारात्मक शिक्षण समस्या के समाधान के लिए, जैसे किसी भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम उसके अगर उसको किसी भी रोग के बारे में बताते हैं तो वो दवा देते हैं, तो उसका उपचार करते हैं। तो उपचारात्मक पद्धति में किसी भी प्रकार की समस्या का निदान किया जाता है, समस्या को दूर किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रा विरामादि चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते संभाषण कौशलं वर्धयिष्यन्ति, स्वस्य सृजनात्मकता वर्धयिष्यन्ति कि स्वस्य अधिगम कौशलं सुदृढ़ं करिष्यन्ति कि डी लेखन शुद्धतां प्राप्स्यन्ति। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कह रहा है कि छात्रा विराम चिन्ह के विषय में कि कौशल को किस शिक्षिता भवन्ति ते तदा, कह रहा है कि जब छात्रा विराम चिन्ह कौशल पढ़ाने में शिक्षित होते हैं तब वे लेखन की शुद्धता को प्राप्त करते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग लेखन में होता है, न कि संभाषण, सृजन या अधिगम की। फिर आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत, जय हिंद दोस्तों। और इसके आगे मैं नेक्स्ट